अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। सो आज हम लोग जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 हज़रत अस्मा, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि इस चैप्टर में मेनली क्या क्या डिस्कस किया गया है। और इस चैप्टर की जो ट्रांसलेशन है वो मैं दो पहले जो लेक्चर्स उनमें अपलोड कर चुकी हूँ। अभी मैं इस चैप्टर का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा एंड हर सर्विसेज इन इस्लाम। इन समरी आई कैन से दैट इस चैप्टर में हज़रत अस्मा की ज़िंदगी के बारे में कि वो कौन थी और उन्होंने इस्लाम में क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी, और इसके अलावा उनकी जो मेनली खिदमत थी वो थी हिजरत के वक्त। तो उस हिजरत के दौरान जो उन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया, जो उन्होंने विजडम दिखाया, करेज दिखाई, और उसके अलावा जो है उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी इस्लाम के लिए, रसूल अल्लाह के लिए, तो उसको एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम चलते अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। इस जो चैप्टर इसके एक्सरसाइज में 7 टोटल क्वेश्चन है, जिसमें से अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शो करेज एंड क्लेवरनेस ड्यूरिंग द माइग्रेशन। तो पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि हज़रत अस्मा जो है उन्होंने कैसे हिजरत के टाइम पे अपनी जो है हिम्मत और अक्लमंदी दानाई जो है वो कैसे दिखाई। तो इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि जो उनकी जो करेज थी वो तो मेनली इस चीज़ में ही है कि उन्होंने जो वो वारिस सौर में रसूल अल्लाह के लिए और अपने फादर के लिए खाना इतने राजदारी से लेके जाती थी, इसमें उनकी बहुत ज़्यादा हिम्मत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरा था उस टाइम पे। और दूसरा उनके जो क्लेवरनेस के बारे में अगर हम देखें तो जिस टाइम पे उन्होंने खाना रसूल अल्लाह के लिए और अपने वालिद के लिए हज़रत अबू बकर सदीक के लिए ऊँट पे बांधना था, तो उनके पास कोई चीज़ नहीं मिली, तो उन्होंने अपना जो कमरबंद था उसके साथ खाना जो है वो ऊँट के ऊपर बांध दिया। तो इस यहाँ पे उनकी जो है वो हम लोग क्लेवरनेस या उनकी जो अक्लमंदी उस चीज़ को देख सकते हैं। और उनकी जो ब्रेवरी है, ब्रेवली में हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने जैसे हज़रत अबू जहल को आंसर किया जब उसने पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं, तो वो वहाँ पे उनकी जो है हम बहादुरी को देख सकते हैं कि कितनी बहादुरी से उन्होंने अबू जहल को जवाब दिया, और कोई ऐसा हिंट नहीं दिया जिससे अबू जहल को कोई थोड़ा सा भी कुछ भी मतलब स्टेटमेंट से क्लू मिल सके। तो ये हमारे पास उनकी करेज और क्लेवरनेस को ये चीज़ें शो करती हैं। देन हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है, हाउ कैन वी यूज़ द क्वालिटीज़ ऑफ हज़रत अस्मा इन टूडेज़ लाइफ, गिव एन एग्जाम्पल। मतलब हज़रत अस्मा की जो उनकी ज़िंदगी में जो उनकी क्वालिटीज़ थी, जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी, बहादुरी, इस तरह की जो उनकी क्वालिटीज़ थी, उनको हम अपनी ज़िंदगी में, आज की ज़िंदगी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई एग्जांपल देके बताना है। तो हम उनकी जो थी क्वालिटीज़, जैसे कि ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये उनकी क्वालिटीज़ थी, तो इनको हम अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, घरों में और अपनी जॉब की जगह पे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, इन क्वालिटीज़ को। जैसे कि एक स्टूडेंट है, अगर वो जो है ड्यूरिंग पेपर चीट नहीं कर रहा एग्ज़ाम में, ठीक है, और दूसरे सब कर रहे हैं, तो वो हज़रत अस्मा की तरह ऑनेस्टी दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम उनकी इस क्वालिटी को की एग्जांपल दे सकते हैं कि ऑनेस्टी को हम विदाउट चीटिंग इन एग्ज़ाम जो है ऑनेस्टी का जो उनकी क्वालिटी है उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिफ़िकल्टीज़ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फेस ड्यूरिंग द माइग्रेशन एंड हाउ डिड शी हैंडल देम। मतलब किस तरह की मुश्किलात हज़रत अस्मा को सामना करना पड़ा हिजरत के दौरान, और उनको उन्होंने किस तरह से जो है वो हैंडल किया। तो इसके आंसर में सबसे पहले तो ये कि इतनी रात को, मतलब इतने ख़तरनाक रास्तों में वो गारे सौर में खाना लेके जाती थी। देन हमारे पास जो है वो उन्होंने जो राज था हिजरत का, उसको एक बहुत ज़्यादा संभाल के रखा कि किसी को कुछ पता ना चले। उसके अलावा वो हमेशा बहुत ज़्यादा काम रही, स्मार्ट रही और स्ट्रॉन्ग रही कि किसी को कुछ, अबू जहल ने हालांकि हज़रत अस्मा के चेहरे पे थप्पड़ इतनी ज़ोर से मारा था कि उनकी बाली ज़मीन पर जा गिरी, लेकिन फिर भी हज़रत अस्मा ने उन्हें जो उनका वो राज था उसको नहीं किसी पे भी ज़ाहिर होने दिया। अबू जहल के सामने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि उसको कोई क्लू मिल सके। तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ थी उनको फेस करना पड़ी। तो उन्होंने जो ये डिफ़िकल्टीज़ थी इनको बहुत ज़्यादा जो है अक्लमंदी और कामनेस और बहादुरी से जो है हैंडल किया।
देन हमारे पास है क्वेश्चन 4, हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की द ट्रस्ट ऑफ हर फादर एंड प्रॉफिट, मतलब हज़रत अस्मा ने वो उनका कैसे यकीन जो है रसूल अल्लाह और अबू बकर सदीक का जो यकीन है वो कैसे हासिल किया। तो इसमें ये हम कह सकते हैं उन्होंने जो माइग्रेशन हिजरत का जो प्लान था वो हज़रत अबू बकर सदीक के घर में बना था, उन्होंने उसको राज रखा। उसके बाद वो खाना लेके जाती रही, उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि जो है किसी को कोई क्लू ना मिल जाए कुफार में से। और उसके बाद उन्होंने जो है वो जर्नी जो माइग्रेशन का जो सफ़र था उसको आसान बनाया, उसमें मदद की, खाना पहुंचाया। तो ये सब कुछ उन्होंने जो है वो ट्रस्ट हासिल करने के लिए ही किया था। तो इन सब चीज़ों से उन्होंने रसूल अल्लाह और अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ट्रस्ट हासिल किया। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शो सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास आ रही है अबू जहल ने जो आपके चेहरे पे थप्पड़ मारा था, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस दिखाया, मतलब पैनिक नहीं हुई या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे अबू जहल को कोई थोड़ा सा क्लू मिलता। तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल दिखाया और वो मतलब और इस तरह से इस सेल्फ कंट्रोल और सब्र से जो है वो अपने काम में कामयाब हुई, मतलब जो वो खिदमत सर अंजाम दे रही थी हिज्जत के दौरान उसमें वो कामयाब हुई। देन हमारे पास चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 6 की तरफ, हाउ डिड हज़रत अस्मा शो रिस्पेक्ट फॉर हर सेल्फ एंड अदर्स, मतलब हज़रत अस्मा जो है वो दूसरों के लिए और ख़ुद के लिए कैसे इज़्ज़त जो है वो रिस्पेक्ट शो करवाती थी। तो इसमें इसके आंसर में हम देख सकते हैं शी आंसर्ड अबू जहल वाइजली एंड डिड नॉट बैग और क्राई, मतलब उन्होंने अबू जहल ने हालांकि उनको थप्पड़ ही मारा लेकिन वो रोई नहीं ना, वहाँ पे उन्होंने कोई उसे इल्तिजा करना शुरू की, यहाँ पर उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा। और उसके बाद वो हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग और पोलाइट रहती थी सबके साथ और किसी को भी जो है वो ऐसे रूडली जवाब नहीं देती थी। तो इस तरह से वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट का ख्याल रखती थी। जैसे कि उन्होंने अपने जो ब्लाइंड ग्रैंडफादर थे हज़रत अबू कुहाफा, उनको वो कुछ जो पत्थर थे वो पैसों की जगह पे दिखाए, मतलब फील करवाए कि यहाँ पे ये पैसे पड़े हैं, ताकि उनकी रिस्पेक्ट उनको भी वो मेंटेन कर सकें। सो हमारे पास क्वेश्चन 7 है, लास्ट वन, हाउ डिड हज़रत अस्मा ट्रीट हर ग्रैंडफादर काइंडली इवन दो ही वाज नॉट अ मुस्लिम, मतलब हज़रत अस्मा के जो दादा थे वो उस टाइम पे हज़रत अबू कुहाफा मुसलमान नहीं थे, तो उन्होंने किस तरह से अपने दादा के साथ इतनी नरमी के साथ बिहेव किया कि हालांकि वो मुसलमान भी थे, उनका वो बिहेवियर बताना है। तो शी डिड नॉट आर्गू विद हिम, उन्होंने जब हज़रत अबू कुहाफा ने पूछा कि तुम्हारे, मुझे लगता है कि तुम्हारा वालिद हज़रत अबू बकर सदीक घर से सब कुछ ले गया और बच्चों को और हज़रत अस्मा को जो है वो खाली हाथ बेयारो मददगार छोड़ गए, तो उस पर उन्होंने अपने दादा से बहस नहीं किया, आर्गू नहीं किया। इंस्टेड शी मेड हिम फील सेफ बाय शोइंग दैट मनी वाज स्टिल इन द हाउस, मतलब उन्होंने अपने दादा को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए उनको जो है बताया कि ये दिखाया कि मतलब जो पैसे हैं वो उनके वालिद छोड़ के गए हैं। दिस शोज़ हर काइंडनेस एंड गुड मैनर्स एज टॉट इन इस्लाम, मतलब इससे उनके जो गुड मैनर्स और उनका रहम दिली वो ज़ाहिर होती है और यही इस्लाम की तालीमात का सबसे अहम हिस्सा है। सो दिस वाज आवर होल एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।